Audio Jungle. दोस्तों आज है 14 अक्टूबर 2020 और ये बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताज़ा और बड़ी खबरों की। चिनूक करेगा दुनिया की सबसे ऊंची टनल का हवाई सर्वे, खबर है हिमाचल से। अटल टनल रोहतांग से भी 3.5 किलोमीटर अधिक लंबी शिंकुला टनल के लिए हवाई सर्वे वायुसेना का सबसे अत्यधिक हेलीकॉप्टर चिनूक करेगा। इस टनल के बनने से मनाली कारगिल लेह सड़क मार्ग में साल भर यातायात खुला रह सकेगा। 16,600 की फीट ऊंचाई शिंकुला दर्रे के नीचे से 12,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 13.5 किलोमीटर टनल होगी। अटल टनल रोहतांग समुद्र तल से 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनी है। दोस्तों एक करंट अफेयर के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 37,000 विद्यार्थियों का इंतजार खत्म, कल निकलेगा यूजी का परीक्षा परिणाम। यूजी अंतिम सेमेस्टर के 37,000 विद्यार्थियों का परिणाम का इंतजार कल समाप्त हो सकता है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री अंतिम सेमेस्टर की अवार्ड एंट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 7 माह बाद बाहरी राज्यों के लिए चलेंगी बसें, त्योहारों के चलते सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 7 महीने से थमी हिमाचल पथ परिवहन निगम की इंटरस्टेट बस सेवा बुधवार से बहाल हो जाएगी। 14 अक्टूबर को पहले चरण में 25 रूटों पर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी। इसमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला, हरिद्वार जैसे प्रमुख गंतव्य हैं। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। प्रदेश में बनी 3 और दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल के फार्मा उद्योगों की 3 और देशों में बनी 7 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के सितंबर के ड्रग अलर्ट में फैसले फेल हो गए। इसमें बद्दी की 2 और उन्ना की 1 फार्मा कंपनी शामिल है। सहायक दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने बताया कि 3 उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नाहन में आशा कार्यकर्ताओं को सिखाए लोगों से बातचीत करने के गुर। नाहन जिला सिरमौर से नाहन में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित 8 दिवसीय आरंभिक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य प्रशिक्षक इंद्र सिंह पुंडीर और शशि पाल ठाकुर ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर आशा कार्यकर्ताओं को जागरूक किया है। लेह का दौरा करेंगी लोक लेखा समिति, LAC पर हालात का लेगी जायजा। अंतरिक्ष अनुसंधान में होगी निजी भागीदारी, केंद्र सरकार ने कहा है कि इसरो की अंतरिक्ष अनुसंधान यात्रा में अब निजी भागीदारी भी होगी। इसके तहत अंतरिक्ष के रहस्यों, ग्रहों से संबंधित शोध परियोजनाओं और अंतरिक्ष यात्राओं में निजी क्षेत्रों को मौका मिलेगा। इसके लिए मंत्रालय निजी क्षेत्र को अपना आवेदन भेजने के लिए कहा है। पंचायत चुनाव में होगी स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। हिमाचल चुनाव आयोग को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए चुनाव ड्यूटी के लिए 56,000 कर्मचारियों की जरूरत है। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग पहली बार मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी तैनाती करेगा। अमर उजाला से मिला प्रतिभा दिखाने का मौका, भावना। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला ने देश प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा उभारने का शानदार प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। अमर उजाला की बदौलत ही आज मुझे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला और कामयाबी भी मिली। यह कहना है अमर उजाला के सह संस्थापक मुरारी लाल माहेश्वरी स्मृति राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कांगड़ा की भावना शर्मा का। शिमला में लगे भूकंप के झटके, घरों से निकले लोग। जिला शिमला के कई क्षेत्रों में मंगलवार को शाम 4:38 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 आंकी गई। हालांकि जिले के किसी भी क्षेत्र से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भारत चीन 12 घंटे की वार्ता में शांति कायम करने पर सहमति, दूसरी ओर उकसाने वाला बयान। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनातनी कम करने के लिए भले ही चीन भारत के साथ सैन्य स्तर की बातचीत कर रहा हो, मगर दूसरी ओर वह उकसाने वाले बयान देने से बाज भी नहीं आ रहा है। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच करीब 12 घंटे
तक चली 7वें दौर की वार्ता में सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। हालांकि नापाक इरादे जाहिर करने वाले चीन ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, मकान पर बोल्डर गिरने से बच्चे सहित 8 की मौत।